गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज के इस क्लास में वर्ग 8 के प्राथमिक विज्ञान अध्याय 16 धातु और अधातु जो चल रहे थे उसी को में आज देखने वाले हैं। धातु के रासायनिक गुण। आज जो है हम लोग देखेंगे धातु के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। धातु के भौतिक गुण और धातु के भौतिक गुण को हम देख लिए हैं और उनके बारे में बता दिया। अब देखिए उसमें एक और है डिफिनेशन जो है, उसका अंतर जो है उसको भी हम देखेंगे। डिफिनेशन जितना भी है सब कुछ लिखा दिए। एक जो है उसमें अंतर बच गया है, दोनों में क्या बच गया है? अंतर बच गया है धातु और अधातु को, जो कि मैं लास्ट में उसको देखेंगे। उससे पहले धातु के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण को देखेंगे। धातु के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण। तो धातु के रासायनिक गुण में जो दिया है, पहले यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिया है, उसको पहले हम जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धातु वैसे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, धातु वैसे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। धातु वैसे तत्व होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। धातु जो होते हैं ना वैसे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। अब जैसे मान के चलो ये सोडियम है, Na क्या है? किसका संकेत है? सोडियम का। सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये धनावेश बन जाता है। क्या बनता है? धनावेश बनता है, प्लस का चिन्ह आ जाता है। या Na प्लस दे दिया तो ये क्या हुआ? धनावेश हो गया। अगर यहीं पे Na माइनस कर दे तो ये ऋणावेश हो गया। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या होता है? धनावेश हो जाता है। अब बताओ, जिसके पास धन देगा वही ना दान देगा, और जिसके पास नहीं है तो कहां से देगा? तो दान करने वाला क्या होता है? धनवान होते हैं। जो ग्रहण करता है, जैसे मान के चलो तुम किसी के यहाँ से रुपया मांगने गया, इसका मतलब तुम कर्जा ले रहा, उससे मांग रहा, जो दे रहा है तो उसका पद ऊंचा हो गया। तो यही है यहाँ पे जो है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो इसका मतलब ये क्या है? धनावान है। तो इसको हम बोल सकते हैं धनावेश। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये आ जाता है धनावेश बन जाता है। ठीक है। उसी तरह देखेगा तो मैग्नीशियम जो है ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो ये भी क्या हो जाता है? धनावेश हो जाता है। इसकी क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की। ये सब जो है पोटेशियम, सोडियम, ये सब की क्षमता है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। Ca जो है, Ca कैल्शियम, कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Ca प्लस हो जाएगा। उसी तरह एक और है एल्युमिनियम, Al। ये जब एल्युमिनियम जब क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इसमें इसकी क्षमता है 3 इलेक्ट्रॉन। नीचे दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है ना, तो नीचे ये एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। तो किसकी कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की? तो ये सब है धातु और सोडियम की क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 और कैल्शियम 2, एल्युमिनियम 3। ये सब इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, समझ गया? और धनावेश धातु बन जाते हैं। अब आते हैं अधातु में, समझ गया? अधातु वैसे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो इसी में मैं लिख देता हूं, यहाँ पे और लगा दिया। अधातु वैसे तत्व होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो अधातु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। जैसे देखो क्लोरीन है, ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये Cl माइनस हो जाता है, यानी ऋणावेश हो जाता है।
ब्रोमीन है Br, ये भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तो ये भी क्या होता है, ये भी माइनस में आ जाता है Br, ये भी ऋणावेश बन जाता है। ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये भी हो जाता है O माइनस। तो ये जिसपे भी पावर माइनस आ जाए समझ लेना वो सब क्या है, ऋणावेश बन जाता है। S सल्फर जो है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये भी ऋणावेश बन जाता है। फास्फोरस है, ये भी क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये भी ऋणावेश, 3 ऋणावेश हो जाता है, ये 2 ऋणावेश हो जाता है, ये भी 2 ऋणावेश, जो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा 2 ऋणावेश हो जाएगा, इसके पावर में 2 ऋण आ जाएगा, समझ गया। तो जो इसकी क्षमता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इसकी क्षमता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इसकी क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये अपना इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण जो करता है उसको ऋणावेश बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, धनावेश। तो धातु जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और धातु जितने होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। उसकी क्षमता होती है ग्रहण करने की, और धातु की क्षमता होती है ग्रहण करने की, और धातु की क्षमता होती है त्याग करने की, समझ गया। अब आता है धातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु के रासायनिक गुण। तो धातु के रासायनिक गुण को अब पढ़ेंगे, ठीक है, इतना लिख लिया सभी बच्चे। चलो इनको हम मिटा के आगे धातु के रासायनिक गुण को अब पढ़ेंगे। तो ये चीज था जो हम धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। तो धातु के रासायनिक गुण, तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ, पहला है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखो क्या कर रहा, धात्विक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे लिख लेना, धात्विक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसे कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्षार लाल लिटमस के नीला बना देता है। कुछ धातु ऑक्सीजन से कमरे के ताप पर अभिक्रिया कर लेती है, कुछ गर्म करने पर अभिक्रिया करती है, जबकि कुछ धातु उच्च ताप पर अभिक्रिया करती है। अर्थात सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ समान तरीके से अभिक्रिया नहीं करती है, समझ गया। तो धातुएं किससे अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। यहाँ पे लिख लेंगे हम, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाता है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ लिखेंगे धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्या लिखेंगे, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे धातु जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। धातु जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। धातु क्या करते हैं, जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला बना देता है। क्षार जो होता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को
नीला बना देता है। क्या करता है? नीला बना देता है। धातु क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला बना देते हैं। कुछ धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कमरे के ताप पर अभिक्रिया कर लेता है। कुछ धातुएं हैं ऑक्सीजन से कमरे के ताप पर अभिक्रिया कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कुछ धातुएं कमरे की ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ समान तरीके से अभिक्रिया नहीं करते। इसको भी लिख लेना, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ समान रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम धातुएं ऑक्सीजन से कमरे के ताप पर अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। समझ गया? तो कमरे के ताप पर अभिक्रिया करने वाले कौन कौन से धातु हैं? यहाँ पे लिख लेना, इधर दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको लिखो तो इसको मिटाएंगे, उसके बाद आगे लिखाएंगे। एक और लिखो, सभी धातुएं समान रूप से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। यहाँ लिखेंगे कुछ धातुएं जैसे, कुछ धातु है जैसे उसका नाम लिख देते हैं जो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। वो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि ETC। ये जो है कुछ धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। ये सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। O से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। अब देखो, सोडियम को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन O2 होता है। ठीक है? ऑक्सीजन से जब हम इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या प्राप्त होता है? सोडियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? सोडियम ऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन से इसको अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक है? जब सोडियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम ऑक्साइड। समझा? ये सोडियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया किया है। यहाँ पे क्या किया है? बराबर का चिन्ह नहीं, आप सॉरी अभिक्रिया लिखे। ये अभिक्रिया किया है तो क्या प्राप्त हुआ है? सोडियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम ऑक्साइड। अब देखो, इधर Na2 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बराबर है। इधर जो है सोडियम 2 है, इधर क्या है? 1 है। इसके लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे। जब भी देंगे इधर देंगे, इधर नहीं देंगे। तो इधर क्या हो गया? इधर जो है ये कितना हो गया? 2 हो गया। इधर तो ये 2 हो गया, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 है। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि बैलेंसिंग के लिए इधर ऑक्सीजन के यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। ये बैलेंस बन गया इसका। यहाँ पे क्या हुआ? ये बैलेंस बन गया। तो अब देखेगा तो इधर ये दोनों का बैलेंस बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया हुआ तो क्या बना? सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। लिख लेना यहाँ पे, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। लिख लेगा शब्द में, लिख लो, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ताकि अच्छे से याद रहे। उसके बाद आप देखो, उसके बाद ये क्या है? के पोटेशियम है। ये क्या है? पोटेशियम है।
पोटेशियम के जब अभिक्रिया करता है O2 के साथ तो ये क्या बनाता है, K2O, K2O बनाता है। ये क्या है, जो कि पोटेशियम ऑक्साइड है। पोटासियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन गैस से तो ये क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड। अब बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 लिख दो और यहाँ भी 2 दे दो, बैलेंस हो गया। ये बैलेंस इसका बन गया। ये जब 2 लिखे हैं ये इसको संतुलन बनाना है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। पलड़ा जैसे तराजू में 1 किलो इधर रखता है 1 किलो उधर कोई वस्तु रखता है ना, बराबर होता है ना। ये बैलेंस बनाने के लिए, बराबर करने के लिए ये सब जो लगाते हैं ये सब बैलेंस बनाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है Ca। ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनता है, Ca2O। इसका मतलब हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब भी कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ, रे लड़का तुम क्यों बैठा हुआ है, तुम्ही को पूछ रहा क्यों बैठा हुआ है। जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो, इसका बैलेंसिंग बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम और जिंक जैसे धातु को गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्साइड बनते हैं। मैग्नीशियम को ये ऑक्सीजन से क्या करता है, कुछ धातु ऐसे डायरेक्ट ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और कुछ धातु जो होते हैं गर्म करने पर अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मिटा के आगे हम लिख रहे हैं। कुछ धातु जो है गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातुएं गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, O2 से अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातुएं क्या होते हैं, गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, जैसे मैग्नीशियम और जिंक है, Zn। ये दोनों धातु है जो गर्म करेगा तब जाके ऑक्साइड बनाएगा, समझ गया। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है बनता है, ये देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ उष्मा पर यानी गर्म किया, उष्मा मतलब उष्मा यानी कि उष्मा यानी गर्म किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, ये बैलेंसिंग हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ गया। उसके बाद जिंक भी है जो क्या होता है ना, Zn। ये भी ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करने पर ये भी बनाता है Zn2O। ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया जिंक ऑक्साइड, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बैलेंसिंग बनाने के लिए यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, ठीक है। तो ये होता है। अब जिंक मैग्नीशियम की तुलना में मदद गति से अभिक्रिया करता है, अर्थात जिंक Mg से कम अभिक्रियाशील है। यहाँ पे देखो जिंक जो है, जिंक जो है, जिंक Mg से कम अभिक्रियाशील है। जिंक जो होता है मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील होते हैं। जिंक क्या होता है, मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील होते हैं। जिंक जो होता है मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील होता है। उपर्युक्त धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील या जल में घुलकर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो जल में घुलकर क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कौन कौन धातु है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे दिया है सोडियम ऑक्साइड जब जल में घोला जाता है Na2O, इसको जब जल में घोलते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल का सूत्र होता है H2O, इसके साथ अभिक्रिया कराए
सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इधर 2 है, सब 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम ऑक्साइड, इसको लिखो, सोडियम ऑक्साइड को जब जल के साथ, ये जल है H2O, सोडियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको भाषा शब्द में लिखो ताकि याद करने में सही रहेगा। सोडियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखो? सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया कराए, सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। उसी तरह अगला क्या था? K2O। ये क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। ये क्या है? K2O पोटेशियम ऑक्साइड। इसको जब जल के साथ अभिक्रिया कराया तो ये क्या प्राप्त किया? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। उसी तरह जब हम CaO यानी कि CaO क्या हो गया? ये CaO, ये जो है एक जगह देखना, यहाँ पे 2 जो लगा दिए थे, यानी कि कैल्शियम प्लस में ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराए थे तो CaO होगा। यहाँ पे 2 लगाए थे, इसको गलत है, यहाँ पे हटा देना। तो ये जब ऑक्सीजन, कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता क्या है? COH। इसका मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार मैग्नीशियम जब जल के साथ करता है अभिक्रिया, MgO, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं ले लेता हूं, MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सबको लिख लेना शब्द में ताकि याद रहे, हिंदी में इसको अच्छे से लिख लेना। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है लोहा ऑक्सीजन के साथ कसकर गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता है। लोहा जो ऑक्सीजन के साथ कसकर, लोहा को ऑक्सीजन के साथ कितना भी कसकर गर्म करेगा तो वो क्या करता है? अभिक्रिया करता ही नहीं है। लोहा Fe ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Fe जो है कितना भी इसको गर्म करेगा, क्या चीज? Fe, ये आयरन हो गया, Fe लोहा, इसको हम आयरन बोलते हैं। Fe जो है कह रहा है कितना भी गर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या करता? अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करेगा। और ये जो है ना Fe3O4 बन जाएगा। तो इधर हम या क्या करते हैं? 3 लगा देते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने इधर 3 लगा दिया। तो समझ गया ना ये क्या कह रहा है समीकरण? ये कह रहा है कि आयरन को ऑक्सीजन के साथ कसकर गर्म किया जाए, फिर भी ये जो है ना उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। ऑक्सीजन से ये क्या करता है? अभिक्रिया करता ही नहीं है। यह ऑक्सीजन के साथ लगातार गर्म करने पर अभिक्रिया करता है। लगातार गर्म करेगा तब अभिक्रिया करेगा। तो अब ये क्या बनाता है? ये आयरन ऑक्साइड बनाता है जब लगातार गर्म करेगा। एक बार गर्म करने पर नहीं, लगातार गर्म करते रहेगा तब जाके ये अभिक्रिया करेगा, नहीं तो नहीं करता है। कॉपर की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए यह ऑक्सीजन से आसानी से क्रिया
नहीं करता। ऑक्सीजन के साथ लगातार धीरे धीरे गर्म करने पर यह कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और कॉपर को धीरे धीरे गर्म करता है। इसको कसकर गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा देर तक गर्म किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन को, इसको शब्द में लिख दो, आयरन को ऑक्सीजन के साथ कसकर गर्म किया जाता है, ठीक है। और वही कॉपर को ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे गर्म किया जाता है, तब कॉपर ऑक्साइड बनाता है। आयरन को कसकर गर्म किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। लिख लिया दोनों भाषा को, तेजी से लिख लो। सोना और चांदी ऑक्सीजन के साथ लगभग अभिक्रिया नहीं करता है, समझ गया। तो ये सोना और चांदी जो है लगभग अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि तांबा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तांबा है। और सोना चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसको भी लिख लेना। सोना चांदी जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया लगभग नहीं करता है, और तांबा जो है कम क्या है क्रियाशील है, Cu, कॉपर मतलब तांबा, Cu है जो कम अभिक्रियाशील है। और सोना चांदी जो है वो तो अभिक्रिया करता ही नहीं है ऑक्सीजन के साथ। इसलिए देखेगा सोना जो है ना पहनने पर क्या होता है, चांदी पहनने पर जल्दी उसमें जंग नहीं पकड़ता है, उसमें जल्दी क्या होता है, जंग नहीं पकड़ता है। किसमें नहीं पकड़ता है? सोना और चांदी में, इसमें जंग नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं पकड़ता है? इसका मेन ये कारण है कि सोना और चांदी जो होता है ना वो उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, इसीलिए उसमें कोई गड़बड़ी जल्दी नहीं होता है। और कॉपर जो होता है तांबा, ये कम क्रियाशील है। तो लिख लिया ना, यहाँ पे इसको लिख लिया ना कि आयरन को ऑक्सीजन से कसकर गर्म किया जाता है, तब जाके ये आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। और वही एक और था, कौन? कॉपर जो है, कॉपर को धीरे धीरे गर्म कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तब ये कॉपर ऑक्साइड बनता है। आगे दिया है मैग्नीशियम के फीते का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे। कुछ और है उसको हम अगले क्लास में देखते हैं। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत।